देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि बेस, एक्सपोनेंट और पावर तीनों में डिफरेंस आप माइंड में रखिएगा कि बेस कौन होता है, एक्सपोनेंट कौन होता है, पावर कौन होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना, 9, एक्सपोनेंट कितना है 3, 11, एक्सपोनेंट कितना है 2, 5 भी बेस है, 5 भी आपका एक्सपोनेंट है, 4 भी बेस है और 4 भी एक्सपोनेंट है, 7 क्या है बेस और 5 क्या है एक्सपोनेंट। लेकिन अगर ये पूरा टर्म को क्या बोलेंगे, तो पूरा टर्म को पावर बोलेंगे, है ना, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ठीक है। फर्स्ट का देखिए, ठीक है ना, फर्स्ट है देखिए 2, बेस कितना है 2 और एक्सपोनेंट कितना है 6 है, ठीक है ना। बेस क्या है 2 और एक्सपोनेंट क्या है 6 है आपका, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक्सपोनेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्वांटिटी, और जितना उसका क्वांटिटी रहेगा उतना टाइम्स, उतना नंबर ऑफ टाइम्स बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो बेस क्या है 2, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, तो 2 को 6 टाइम्स 6 बार गुना करेंगे सेम बेस से, है ना, सेम बेस से गुना करेंगे। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक्सपोनेंट कितना 6, तो कितना टाइम मल्टीप्लाई किए 2 को, है ना 6 टाइम। अब इसका देखिए आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा 64, यानी इसका आंसर क्या हो गया 64, यानी 64 क्या हो गया आपका वैल्यू फाइंड हो गया। और 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 या 6th पावर ऑफ 2, है ना, का वैल्यू क्या हो गया 64 हो गया, ठीक है। इस पूरा टर्म को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका 9 रेज टू द पावर 3 है, यानी 9 क्या है बेस और 3 क्या है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है क्वांटिटी, है ना, कितना टाइम्स गुना करना है 3 टाइम्स, यानी 3 बार गुना करना है किसको, बेस को, है ना। तो 9 इंटू 9, ठीक है ना, 9 9 जा 81 और 81 में 9 से गुना कर लेंगे तो 729 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए 11 रेज टू द पावर 2, है ना, या 11 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो 11 को कितना बार गुना करेंगे 2 टाइम्स, 11 इंटू 11, आंसर क्या हो जाएगा 121, ठीक है। 4 देखिए, 4 है आपका कि 5 रेज टू द पावर 5, यानी बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट कितना हो गया 5, यानी हमको 5 टाइम्स गुना करेंगे बेस को, है ना, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, गुना कर लेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 और 625 में 5 से गुना कर लेंगे, 625 में 5 से गुना कर लेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 12 और 6 5 30 और 31, कितना आ गया 3125 इज योर आंसर, ठीक है ना। अब देखिए 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। 5 है कि 4 रेज टू द पावर 4, यानी बेस भी आपका 4 है और एक्सपोनेंट भी आपका
4 है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना। 64 में 4 से करेंगे तो 2 5 6 यूज और आंसर, ठीक है ना। 6 देखिए, 7 रेज टू द पावर 5 है ना। तो 7 को 5 टाइम्स गुना करेंगे, 7 को 5 टाइम्स गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा। 7 10 टू द पावर 6 है ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 टाइम हो गया गुना, 3 और 3 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। देखिए 1 में गुना करेंगे किसी भी नंबर से तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 कर लेते हैं, कितना जीरो हो गया, 1 2 3 6 जीरो हो गया, 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी लेकिन लिखा हुआ है कितना आपका 100 लिखा हुआ है, तो मैंने 10 कर दिया है। 100 कर लीजिए, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 है ना। 1 2 4 6 8 10 और 12, कितना जीरो हो गया, 12, 2 4 6 8 10 12 है ना। जब 10 या 100 में सेम से गुना करेंगे तो जितना जीरो होगा जीरो जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 8 आपका है 7 पे पावर 0 है ना, या 7 रेज्ड टू द पावर ऑफ 0। तो जब किसी भी नंबर पे, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए है ना, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1, यानी 7 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जैसे 0 से रिलेटेड देख लीजिए, अभी 0 से रिलेटेड आपका है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है आपका। देखिए 17 का देखिए 0 का है ना, 8/5 है ना, रेज़ टू द पावर 0, यानी वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का आपको समझ में आया होगा कि जब एक्सपोनेंट 0 रहे तो वैल्यू 1 काउंट किया जाता है। 9 देखिए, 9 है आपका 12 है ना, इज 12 रेज़ टू द पावर 1, यानी 12 पे एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम 12 ही होगा, क्योंकि 12 को 1 टाइम गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, है ना। 10 देखिए, 1 से रिलेटेड और देख लीजिए, 1 से रिलेटेड है, देखिए 1 से रिलेटेड 18 है आपका, ठीक है ना। 18 11/3 रेज़्ड टू द पावर 1 है ना। तो जब एक्सपोनेंट 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा 11/3, ठीक है ना। अब देखिए 10 देखिए, ठीक है। अब 10 से चेंजिंग है, अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये सब जो आपका जो था बेस जो था, सभी बेस पॉजिटिव में था, ठीक है। और आपका एक्सपोनेंट भी जो था वो भी पॉजिटिव में था, ठीक है। लेकिन अब जो है चेंज क्या होगा कि आप देखिए बेस क्या है, निगेटिव, और एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। बेस क्या है, निगेटिव, एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। बेस क्या है, निगेटिव, और एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। बेस क्या है, निगेटिव, एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ भी बेस क्या है, पॉजिटिव, और एक्सपोनेंट क्या है, सॉरी बेस क्या है, निगेटिव, और एक्सपोनेंट है आपका पॉजिटिव। बेस निगेटिव, एक्सपोनेंट पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका -3 रेज टू द पावर 2 या -3 स्क्वायर्ड भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो -3 क्या है आपका बेस, यानी -3 को कितना बार गुना करेंगे, तो 2 टाइम्स, है ना, एक्सपोनेंट 2 है तो 2 टाइम्स गुना करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा 9, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी पहले भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि जब निगेटिव साइन इवन नंबर में हो तो आंसर पॉजिटिव में होगा, और जब निगेटिव साइन आपका ऑड नंबर में हो तो आंसर आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि निगेटिव साइन 2 है यानी इवन नंबर में है, तो आंसर किस चीज में हो गया, पॉजिटिव में, ठीक है। 11 देखिए, -7 इज रेज्ड टू द पावर 3, तो -7 इंटू -7 इंटू -7 हो गया, है ना। -7 और सॉरी पहले नंबर गुना कर लीजिए, देख लीजिए निगेटिव साइन कितना है 3 पीस, यानी आंसर किस चीज में हो जाएगा, निगेटिव साइन में होगा, है ना, निगेटिव, यानी आंसर तो हम इतना कंफर्म हो गया कि आंसर जो होगा इसका वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव साइन में होगा। अब 7 को गुना कर लेंगे, तो 7 में 49 और 49 में 7 से गुना कर लेंगे, 9 7 63, 6 हो गया, 7 और 4 28 और कितना हो गया 34, तो 3 4 3 -343 इज योर आंसर, ठीक है। 12 देखिए, -10, ठीक है, -10 यहाँ देखिए कि -10 आपका बेस है, 2 क्या है एक्सपोनेंट और 3 भी क्या है एक्सपोनेंट है। तो देखिए -10 रेज टू द पावर 2 है एंड आल्सो रेज टू द पावर 3 है ना, यानी एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, 2 एक्सपोनेंट है और 3 भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है। तो जब एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ रहे तो ये दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा -10 रेज टू द पावर 6, -10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब इसी फॉर्म में आ गया, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, -10 इंटू -10, है ना, -10 इंटू -10, है ना, 6 टाइम हम लिख लें। अब निगेटिव साइन 6 टाइम है, यानी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, है ना, यानी पॉजिटिव और 1 और कितना जीरो हो गया 6 जीरो, 2 4 6 आंसर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, -4 रेज टू द पावर 2 एंड आल्सो रेज टू द पावर 4, है ना, यानी एक्सपोनेंट पे क्या है, एक्सपोनेंट है, तो दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी 4 2 जा 8, यानी -4 रेज टू द पावर 8, यही होगा इसका। अब -4 इंटू -4 -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 2 4 6 इंटू -4 इंटू -4, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि निगेटिव का साइन कितना पीस है, इवन में कि ऑड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इवन में है तो आंसर किस चीज में हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब 4 को पूरा क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 4 4 जा 16 64, है ना, 256, इस तरह से आगे गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है आपका, ठीक है। अब फिर यहाँ से चेंज है, ठीक है ना, यहाँ से फिर आपका चेंज है कि पहले आपका एक्सपोनेंट और बेस दोनों पॉजिटिव में था, फिर क्या हुआ कि आपका बेस निगेटिव हो गया, ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है आपका, अब देखिए इसको आप लोग -7/3 को, ये बेस, ये भी क्या है, बेस ही बोलेंगे इसको, लेकिन बेस ये किस चीज़ में है, तो ये रैशनल नंबर में है, किस चीज़ में, रैशनल नंबर में।
ये भी बेस रैशनल नंबर में है, ये भी बेस रैशनल नंबर में है, या ये भी बेस रैशनल नंबर में है, और ये भी बेस रैशनल नंबर में है, या इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर में हम लोग डिस्कस क्या किए थे, फ्रैक्शन और इंटीजर के बारे में ही डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे एक्सपोनेंट है उस तरह से करेंगे। -7/3 रेज़ टू द पावर 2 यानी -7/3 मल्टीप्लाई -7/3। तो -7 करेंगे तो 49 और 3 करेंगे तो 9। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 15, -10/4 रेज़ टू द पावर 4 यानी -10/4 इंटू -10/4 इंटू -10/4 इंटू -10/4, यानी यही पता चलता है कि जो आपका बेस है वही बेस को हम लोग जितना एक्सपोनेंट रहेगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी बेस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2 3 4 निगेटिव क्या है, इवन नंबर में, यानी आंसर क्या होगा प्लस में। 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 2 5 6, है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी 10,000/256 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 16 देखिए -3/2 रेज़ टू द पावर 5 यानी -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 और -3/2। अब देखिएगा कि निगेटिव साइन जो है आपका 1 2 3 4 5 निगेटिव साइन क्या है ऑड नंबर में, यानी आंसर क्या होगा निगेटिव साइन में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81 और 81 3 जा 81 3 जा क्या हो जाएगा 243 243 बाई, अब 2 को करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब 17 18 तो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये था आपका फाइंड द वैल्यू, ठीक है, ये एकदम बेसिक है आपका, फर्स्ट है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग इसको डिस्कस या माइंड में सेट करते जाइएगा, ठीक है ना, तब आपको आगे जो है ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास ओवर होता है इसी के साथ। हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय टू ऑल। चलिए हेलो टू एवरीवन। देखिए अब जो आपका एक्सपोनेंट और पावर में है, पहले फाइंड द वैल्यू हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब जो आपका है वो है सिंप्लीफाइड या सिंप्लीफाई, है ना, या सिंपल इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना, लेकिन एक से ज़्यादा टर्म में है इसलिए, है ना, इसको सिंप्लीफिकेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों से, वो सब में जो है बेस आपका डिफरेंट बेस है, ठीक है। यहाँ 2 डिफरेंट है, 10 डिफरेंट है, यानी जो भी आपका क्वेश्चन है सभी में बेस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। बेस जो क्या है वो आपका डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बेस सेम हो तब वो अंडर द रूल होता है, वो रूल के अंदर से यानी रूल से ही फॉलो होता है, उसका रूल हो जाता है ना, नियम से वो बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर में, है ना, बेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कौन, बेस, है ना, यानी बेस को देखकर ही हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरीका से आप लोग रैशनल नंबर में पढ़े थे, है ना, या फ्रैक्शन में पढ़े होंगे या इंटीजर में पढ़े होंगे, है ना,
कि रैशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह से एक्सपोनेंट और पावर में आपका बेस जो है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बेस ही होता है और सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कि 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो 2 इंटू 10 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स गुना करेंगे, है ना। 10 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, है ना। 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यही होगा। तो 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है आपका 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 है, यानी 7 को 2 टाइम्स गुना करेंगे और 2 को 4 टाइम्स गुना करेंगे, यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये भी क्लियर हो गया। तो 7 इंटू 7 49 हो गया और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, दोनों को गुना कीजिएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा वही आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड में आपका है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 क्यूब्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, बाकी क्या बचा, 5 ही ना बचा, तो 5 को कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40, यानी आंसर क्या हो गया आपका 40। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये भी आता है कि 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है 8, डायरेक्ट भी अगर आपके माइंड में गुना हो जाता है 8 इंटू 5 डायरेक्ट भी आप, है ना, करके 40 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 देखिए 0 इंटू 10 टू द पावर 2 या 0 रेज टू द पावर 2, है ना, या 10 स्क्वायर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं ना। तो सिंपल है, 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, है ना। 0 में गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा 0, चाहे वो पावर में हो, विदाउट पावर हो, है ना, या रैशनल नंबर हो या इंटीजर हो, कोई भी nंबर हो, है ना, गुना करेंगे 0 में से तो क्या जाएगा 0 ही आपका आंसर फाइंड आउट होगा। 5 देखिए, 5 यानी 5 पे एक्सपोनेंट आपका 2 है और 3 पे एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है ना, तो 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3, या डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 3 का 9 हो जाएगा, तो 25 इंटू 9, है ना, गुना कर लेंगे, जो आंसर होगा वो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 देखिए 2 रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो 2 पे 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 8 16 32 हो गया। अब क्या है आपका 3 रेज टू द पावर 0 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक्सपोनेंट 0 हो तो वैल्यू क्या होगा 1, है ना, वैल्यू 1 गुना कर लेंगे, 32 इंटू 1 क्या हो जाएगा 32, आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 स्क्वायर्ड इंटू 10 रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 10 पे पावर कितना है आपका एक्सपोनेंट कितना है 1, जब एक्सपोनेंट 1 है तो वैल्यू सेम हो जाएगा 10 ही होगा, इंटू 10 यानी 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90। ठीक है ना, 8 देखिए 8 पे एक्सपोनेंट 1 है, 7 पे एक्सपोनेंट 1 है और 9 पे एक्सपोनेंट 0 है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 56। ठीक है। 9 देखिए, -5 रेज टू द पावर 2 3 इंटू, है ना, इस तरीके से है। तो अभी देखिए सब जो हम लोग देखे बेस सब पॉजिटिव था और एक्सपोनेंट भी सब क्या था, पॉजिटिव था। अब जो है यहाँ से चेंज हो रहा है आपका कि बेस जो है आपका निगेटिव है। बेस क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव, बेस निगेटिव बेस निगेटिव बेस निगेटिव, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस निगेटिव है तो हम बेस निगेटिव ही लिखेंगे, बेस पॉजिटिव रहेगा तो बेस पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है। देखिए -5 इंटू -5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दोनों को करने के लिए इसका क्या हो जाएगा -5 और -5 25 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 27, जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, -3 इंटू -4 रेज टू द पावर 4, तो -3 है तो -3 लिखेंगे, -4 रेज टू द पावर 4 है यानी -4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, -4 -4 -4 -4। अब देखिए कि निगेटिव का साइन कितना पीस है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 पीस है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव में होगा, निगेटिव 4 4 जो 16 64 हो गया, और 64 में 4 से करेंगे, है ना, 64 में 4 से करेंगे तो 256 हो जाएगा, यानी 256 इंटू 3 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, जो गुना करने के बाद आंसर आएगा, है ना, चलिए गुना कर लीजिए, 18 5 3 जब 15 1 16 हो गया, 3 2 जब 6 1 7 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया -768 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, -4 7 0 है ना, तो -4 इंटू -4, और जब एक्सपोनेंट 0 रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1, यानी दोनों में गुना करेंगे 16 इंटू 1, यानी आंसर क्या हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10 इंटू -7 रेज टू द पावर 2 या -7 स्क्वायर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए 10 पे एक्सपोनेंट कितना है 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और -7 इंटू -7, 1 इंटू -7 क्या हो जाएगा 49, एंड दोनों को गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 49। फिर 13 देखिए, 13 है -7, ठीक है, -7 रेज टू द पावर क्या है आपका क्यूब, और -2 रेज टू द पावर क्यूब है 3, है ना, या -7 क्यूब्ड बोल सकते हैं, -2 क्यूब्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो -7 इंटू -7 इंटू -7, है ना, ये हो गया, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है। माइनस का साइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी इवन नंबर में माइनस का साइन है या निगेटिव का साइन, यानी आंसर क्या होगा पॉजिटिव में। ठीक है। 7 7 7 गुना कर लीजिए, 49 में 7 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 या 63, और 7 4 जा 28, 3 4 3 हो जाएगा, 3 4 3 मल्टीप्लाई 2 2 2, यानी 8 हो जाएगा। गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका था सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, अभी बहुत सारा एक्सपोनेंट्स और पावर में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा।